दोस्तों आप लोगों को एक पावरफुल भरी गुड मॉर्निंग और मैं दीपक ओबरॉय आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MLM फ्यूचर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, लेकिन उसे करने से पहले, उसे सीखने से पहले एक घटना के बारे में सुनिए। एक समय की बात है, एक बच्चा था और वो भी किशोरावस्था का था, लगभग 17-18 ऐसे ही एज उसकी थी। तो वो हमेशा ना दिन भर रात भर या जब भी उसे फुर्सत मिलती थी ना, वो रिजल्ट के बारे में सोचता रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा चिंता करता था रिजल्ट का, और जहाँ भी जाता था वो रिजल्ट का बात करता था। अगर किसी से भी मिलता था रिजल्ट के बारे में पूछता था, लेकिन कई वर्षों तक ऐसा करने के बाद भी उसे बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाया। एक दिन वहीं पे उसके घर से कुछ दूरी पे एक गुरुजी आए, तो किसी ने उससे कहा कि उस गुरुजी से तुम मिल लो, शायद तुम्हारी समस्या का समाधान उनके पास हो। वो लड़का गया उनसे मिलने के लिए, और जब मिलने गया उनसे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो भी समस्या है कि तुम्हें बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जबकि तुम रिजल्ट के बारे में इतनी चिंतित हो, दिन रात इसके बारे में सोच रहे हो और फिर भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो तुम्हारी समस्या का समाधान तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। लड़का ने बोला क्या? तो इन्होंने कहा कि तुम्हें एक फील्ड में जाकर के खड़ा हो जाना है, यानी कि खेत में, और तुम जहाँ भी जिस खेत में खड़े होगे ना, वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक जो भी तुम फसल चाहते हो, जो भी तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं की फसल निकले, ऐसा जो तुम चाहते हो उस फसल का नाम ले लेकर चिल्लाते रहना है। वो लड़का ने कहा ये कैसे पॉसिबल है, मैं फसल का नाम चिल्लाऊंगा तो क्या फसल आ जाएगा? इन्होंने बोले बिल्कुल आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज दे रहा हूँ और इस चीज को अपने हाथ में बस बंद करके रखना और तब नाम लेना और डेफिनेटली फसल आ जाएगी। जिस फसल का तुम नाम लोगे ना वो फसल आ जाएगी, लेकिन हाँ इसके लिए सुबह से लेकर शाम तक टाइम लग सकती है। इसके बीच में कब फसल उगेगी हमें नहीं पता, लेकिन हाँ तुम जिसका भी नाम लोगे वो फसल उगेगा। और उस गुरुजी ने उस लड़के को छोटा सा कुछ चीज दे दिया और बोला ये अपने हाथ में रखो, ये काम शुरू करोगे ना तो ये हाथ मुट्ठी का जो है वो बंद रहना चाहिए। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था कि बहुत बड़ा जादू देखूंगा, कुछ तो बड़ा होने वाला है। गुरुजी बड़े ही प्रसिद्ध थे, ये बात सबको पता थी। ये लड़का गया और अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गया अपने एक खेत में, और जो भी उसको फसल चाहिए था वो नाम लेना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक नाम लिया, 1 घंटे नाम लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर 2 घंटे हो गए, कुछ हुआ नहीं, देखता रहा। फिर 3 घंटे नाम लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। शाम हो गया, नाम लेता रहा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ इसको कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। बार बार वो मुट्ठी खोल कर देखे कि वो चीज़ ठीक है या नहीं, काम कर रही है या नहीं। और शाम होने के बाद जब कुछ भी नहीं होगा तो फाइनली वो गुरुजी के पास पहुंचा और कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, आपने तो मुझे कहाँ भेज दिया था, मैं तो नाम चिल्लाता रहा, बहुत जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई फसल निकला ही नहीं। फिर गुरुजी ने कहे कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम एक दिन नहीं, तुम इसी तरीके से पूरी जिंदगी भी करते रह जाओ ना, और तुम मुट्ठी में मैंने जो कुछ भी दिया, ये पूरी दुनिया की तमाम चीज़ें भी रख लो ना, फिर भी खेत से कुछ नहीं निकलेगा जब तक कि खेत में बीज नहीं डाले जाएंगे। कहा कि अगर तुमको रिजल्ट चाहिए तो तुमको रिजल्ट के बारे में चिंता नहीं करनी है, तुमको एफर्ट्स के बारे में चिंता करनी है। अगर आपको भी ज़िंदगी में रिजल्ट चाहिए ना मेरे दोस्तों, आप एफर्ट्स पर ध्यान दीजिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर। हम में और आप में से कई सारे लोग ज़िंदगी भर पूरी उम्र तक रिजल्ट चिल्लाते रह जाते हैं और रिजल्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं और सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि हमारा रिजल्ट बढ़िया कैसे होगा, लेकिन हम अपना ध्यान एफर्ट्स पर नहीं देते हैं। अगर आपको अपने ज़िंदगी में आगे जाना है ना, तो द लॉ ऑफ फोकसिंग ऑन एफर्ट्स याद रखिए कि रिजल्ट उन्हीं को मिलता है जो एफर्ट्स पर फोकस करते हैं। रिजल्ट पर फोकस करने से रिजल्ट नहीं मिलता है, फसल चिल्लाने से फसल नहीं उगता है, आम चिल्लाने से आम का पेड़ नहीं उगाएगा। उसी तरीके से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, तो आपको रिजल्ट पर ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एफर्ट्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर एफर्ट्स सही प्रोसेस में लगाया जाए, अगर प्रोसेस बढ़िया हो तो रिजल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आता है। और अगर कोई इंसान बढ़िया ढंग से बीज बोए ना, और उसे पता हो कि कब खाद देना है, कब
कीटनाशक देना है, कब क्या करना है, सही प्रोसेस पता हो ना मेरे भाई, तो फसल का उगना बाय डिफॉल्ट है। अगर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसा आपको मिलना चाहिए, इसका मतलब है कि आप एफर्ट्स तो लगा रहे होंगे लेकिन शायद उसका प्रोसेस सही नहीं होगा। तब आपको बहुत ही ध्यान से अपनी प्रोसेस को देखने की ज़रूरत है कि आपका एफर्ट्स का क्या प्रोसेस सही है, क्या एफर्ट सही प्रोसेस में लग रहा है या फिर प्रोसेस कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर प्रोसेस गड़बड़ होगा तभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बढ़िया रिजल्ट चाहिए, बेटर रिजल्ट चाहिए, तो याद रखिएगा बेटर एफर्ट्स लगाना होगा आपको और रिजल्ट पर नहीं एफर्ट्स पर ध्यान देना होगा। जबकि वही इंसान इस दुनिया में बेहतर रिजल्ट लेकर आता है जो बेहतर एफर्ट लगा पाता है और जिसका पूरा ध्यान अपने एफर्ट पर होता है और वो एफर्ट्स को लेकर के सबसे अधिक अवेयर होता है। वो जानता है कि इस वक्त अगर मैं रिजल्ट सिर्फ चिल्लाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरा मूड खराब होगा, लेकिन मिलेगा मुझे कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं एफर्ट्स के बारे में सोचूंगा, अगर मैं एफर्ट्स के बारे में सही करने के बारे में सोचूंगा, बेटर करने के बारे में सोचूंगा और प्रोसेस को सुधारने के बारे में सोचूंगा, तो डेफिनेटली मुझे रिजल्ट मिलने ही वाला है। रिजल्ट तो बाय डिफॉल्ट आते हैं। हाँ, एफर्ट को डिजाइन करना पड़ता है। अगर आप एफर्ट्स को डिजाइन करेंगे ना तो रिजल्ट बाय डिफॉल्ट आएगा। और हम आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बजा दें। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।